हमारे साथ मोती करीमी साहब हैं और जैसा कुछ गतिविधियां हैं। 1 जनवरी है सर, क्या गतिविधियां? दूसरे स्थान पे तो जरूर है। वाइफ ऑफ लेट राशिद हुसैन साहब, कैसा एहसास हो रहा है? सबसे पहली बात मैं कहूँगी कि बहुत अच्छा लग रहा है और इसलिए अच्छा लग रहा है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, और इस वक्त मैं आ चुका हूं गांधी मैदान में। गांधी मैदान गया और हमारे साथ मोती करीमी साहब हैं और जैसा कि इधर देख रहे हो, मैं चाहूंगा कैमरामैन कि इधर उधर दिखाएं। कुछ गतिविधियां हैं। 1 जनवरी है सर, क्या गतिविधियां हैं सर? क्या हो रहा है? हम लोग का सेकेंड राशिद हुसैन मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट चल रहा है। हाँ। ये 29 तारीख से है। इसमें इंटर स्टेट टूर्नामेंट है। हाँ। और हमारे राशिद साहब जो थे, एक स्पोर्ट्स के बहुत बड़े यहाँ पर थे। स्पोर्ट्स मेडिसिन के वो इंडिया के प्रेसिडेंट भी रहे, एशिया के वाइस प्रेसिडेंट। प्लस जब एक कॉन्फ्रेंस आपको सऊदी में हुआ था तो उसमें किंग के गेस्ट भी रहे थे। अच्छा। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है गया जैसे शहर के लिए, है ना? और इनसे पहले लोग जानता भी नहीं था कि स्पोर्ट्स मेडिसिन कौन होता है। एक मर्तबे पाकिस्तान के जो हॉकी के डॉक्टर थे वो भी स्पोर्ट्स मेडिसिन में गया में आए थे। वो भी रहने वाले गया ही जिला के थे, तो वो भी यहाँ आए थे। उनका भी तो गया शहर में डॉक्टर साहब ही ने स्पोर्ट्स मेडिसिन के बारे में लोगों को बताया, जागरूक कराया। अभी ये जो फुटबॉल कप हो रहा है जैसे सर के नाम से, तो ये 29 से शुरू हुआ है और कब तक चलेगा सर? 5 जनवरी तक। 5 जनवरी को इसका फाइनल मैच है। तो अभी मैं जानना चाहूंगा यहाँ पे जो प्रेजेंट टीमें हैं कहाँ से आई हैं? आज यहाँ पर जो टीम है 8 टीम जो है सो लोकल गया की है। 8 टीम लोकल गया की है। जो गया की एक चैंपियन आज जो खेल रही है, बाड़ा जो है गया लीग चैंपियन है। और इधर नवादा 11 है हुगली कलकत्ता उसकी टीम है। और इसका जो उद्घाटन हुआ उसको हमारे माननीय मंत्री जीतन राम मांझी जी ने किया, इस टूर्नामेंट का उद्घाटन। अच्छा, तो ये मैं जानना चाहूंगा सर कि फुटबॉल जो मैं देख पाता हूँ आज से 20 साल पहले जो देखता था, काफी मतलब रुझान रहता था। देखिए, एक जमाना था कि इसको मक्का ऑफ द फुटबॉल कहा जाता था। गया स्ट्रांगली है। मैंने कहा 1935 से गया में लीग चल रहा है और AIF से ये पहले का एसोसिएशन है गया। उसके बाद AIF का बना है और कलकत्ता लीग पहले से है, 1800 समथिंग से है। लेकिन उसके बाद अगर रेगुलर कहीं लीग हुआ तो वो गया शहर था। गया तो के लोग, वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि फिर क्या कमी आ गई यहाँ बीच में? कमी ये आ गई कि पहले ये होता था कि यहाँ पर प्लेयर को जॉब मिल जाता था जैसे ही खेले वो। तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, पुलिस, उससे पहले ट्रांसपोर्ट भी थी और उससे पहले कलेक्ट्रेट की भी टीम होती थी, लोकोमोटिव डीजल की टीम थी। जो यहाँ के प्लेयर होते थे वो निकलते थे और फॉरेन जॉब होती थी, उनको मिल जाती थी। बीच में जो जॉब खत्म हो गया तो लोगों का इंटरेस्ट भी खत्म हुआ। इंटरेस्ट खत्म हो गया कि प्लस ये जो टेनिस बॉल लेके लोग जो क्रिकेट खेलने लगे और इससे लोग गार्जियन ने समझे कि मेरे बच्चे ये कर रहे हैं। हम जब क्रिकेट के यहाँ पर सेक्रेटरी थे तो आप बता रहे हैं 83 से 90 के बीच में, तो यहाँ पर आपको लीग में उस जमाने में 30 टीमें हुआ करती थी और A डिवीजन और B डिवीजन लीग क्रिकेट का होता था। लेकिन वो भी बीच में खत्म हो गया था। लेकिन अभी कुछ बच्चे, अभी देखिए हमारे ट्रिपल सेंचुरी मारा लड़के ने। हाँ, शकीब अल गनी नहीं, अब गया अभी जो प्रीतम राज ने। हाँ, प्रीतम राज ने। तो इस तरह से है कि गया अभी। और हम लोग के वक्त में जो गया की टीम थी, फुटबॉल की टीम हो या क्रिकेट की हो, अगर सही से होता तो इंडिया भी, जैसे शकील साहब ने इंडिया 11 खेला फुटबॉल में। अभी न्याजी जो आपके सामने है यहाँ पर, जो आजाद हाई स्कूल में चाकंद में प्रिंसिपल भी है और यहाँ ये है, तो वो साहब मॉडर्न स्पोर्टिंग खेला उन्होंने। अच्छा। तो ये है
तो चलिए बहुत ही और अच्छा अब रिवाइवल समझिए कि फुटबॉल का गया में हो रहा है। हो रहा है। अब बच्चे आप देख रहे हैं कि लोग आज 1 जनवरी को छोड़ के हाँ जब ग्राउंड में हैं लोग, हाँ। इससे आप ये कीजिए, आज तो हर तरह से लोग जाते हैं अपने जाकर ये एंजॉय करते हैं, पिकनिक मनाते लेकिन आज इसको यहीं पर एंजॉय कर रहे हैं लोग आके, कि इंटरेस्ट जागा है लोगों में। और वो अपने बच्चों को, आप शाम में आएंगे तो छोटे छोटे बच्चे को भी, एक अभी शाम में आएगा तो एक लेडी अपने बच्चे को लेके आती है डेली फुटबॉल खिलाने के लिए। चलिए अच्छा लगा सर बातचीत करके, और जितना ज्यादा हो सकता है मैं चाहूंगा कि फुटबॉल का और विस्तार हो, क्योंकि स्टेडियम देखिए, से हमारे सिक्योरिटी जो है खतीब साहब, हाँ उनकी बहुत काबिश रहती है। खतीब साहब से भी बात करना चाहूंगा, थोड़ा सा ये सर। खतीब साहब से काबिश रहती है। और ये लीग जो 3 महीना चलता है, उसको खतीब साहब चलाते हैं यहाँ पर, और बहुत तरीके से चलाते हैं। वो हमारे ट्रेजरर हैं विश्वजीत चौधरी साहब। अच्छा, कैसे हैं? और इन्हीं की टीम थी जो कल हैदराबाद 11 को डिफीट दिया, ग्राउंड 30 ने गया की टीम। तो बात यह है कि रिवाइवल हो रहा है, जब टूर्नामेंट होगा तो रिवाइवल होगा। और बिहार में जो हालत है अभी फुटबॉल की, उस हिसाब से हमारी पोजीशन दूसरी है। अच्छा। और ये पोजीशन बनाने में बहुत ही मेहनत करना पड़ा है। पूरी जो टीम है गया डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन की, उन सभी के मेहनत से, उन सभी के लगन से ये हुआ है। जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्र से इस लीग में, हमारे पास जो 27-28 टीमें हैं, उसमें आप यकीन कीजिए कि 20 टीमें ग्रामीण क्षेत्र की हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र अगर आगे आएगा तभी हमारा फुटबॉल और ऊपर होगा। फुटबॉल के लिए तो मेहनत वाला खिलाड़ी चाहिए, जो मेहनत करके फुटबॉल खेले। 90 मिनट का फुटबॉल होता है, अगर आप उसमें मेहनत नहीं करोगे तो कामयाब नहीं होगे। अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन देखा जाए फुटबॉल का, क्योंकि आप यहाँ पे अच्छे ओहदे पे भी हैं, तो क्या देख पाते हैं बच्चों के अंदर ललक है फुटबॉल की तरफ आने की? इन दिनों पिछले 2-3 सालों में मैं कहूंगा, जब से प्राइवेट स्कूल ने स्पोर्ट्स शुरू किया है, तब से हमारे पास कुछ फुटबॉल प्लेयर दिख रहे हैं। सरकारी स्कूल बिल्कुल मुर्दा हो चुका है। ग्रामीण क्षेत्र के कुछ स्कूल हैं जो अभी मतलब अपने फुटबॉल टीम को भी तैयार कर रहे हैं। उसमें सबसे आगे है आजाद हाई स्कूल +2, आजाद हाई स्कूल चाकन की टीम, चाकन हाई स्कूल, दोनों ही चाकन के हैं। कुछ अशोक उच्च विद्यालय परैया, +2 उच्च विद्यालय परैया। तो इन सब जगहों पे थोड़ा स्कूलों में फुटबॉल शुरू हुआ है, जो गवर्नमेंट का स्कूल है। प्राइवेट स्कूल में DAV, GVRC, GVPS, इन सबों ने फुटबॉल को बढ़ावा दिया है। हमारे शहर का 2 बड़ा स्कूल है, नाजरत और क्रेन, दोनों ने पिछले 2-3 साल पहले अपनी टीमों को उतारा था। लास्ट ईयर उन्होंने टीम नहीं दिया यहाँ पे जूनियर डिवीजन लीग खेलने के लिए। तो टीमें हैं, और वो चूंकि अब सरकार का CBSE का ये भी हो गया है कि आपको स्पोर्ट्स के लिए भी समय देना है अपने स्टूडेंट को। तो जब तक आप स्पोर्ट्स के लिए समय नहीं देंगे, वो खिलाड़ी इम्प्रूव नहीं करेंगे। वाइफ ऑफ लेट राशिद हुसैन साहब, तो मैम ये जो टूर्नामेंट सर के नाम पे हो रहा है, तो आपको कैसा एहसास हो रहा है? सबसे पहली बात मैं आपसे जो मुझे सच का एहसास हो रहा है पूरा तो शेयर नहीं कर पाऊंगी, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि बहुत अच्छा लग रहा है। और इसलिए अच्छा लग रहा है कि इसकी कई वजह है। एक तो डॉक्टर साहब स्पोर्ट्स से इतने जुड़े हुए बहुत करीब थे, और सभी तरह के स्पोर्ट्स से, हैंडीकैप स्पोर्ट्स उन्होंने गया में इंट्रोड्यूस किया। स्पोर्ट्स मेडिसिन क्या है वो उन्होंने गया में इंट्रोड्यूस किया। उसके पहले तक कोई मतलब लोग नहीं जानते थे। और फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बिहार में मतलब गया में जो हुई वो स्पोर्ट्स मेडिसिन की थी, एंड ही वाज द ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी। बाहर से इंटरनेशनल डेलीगेट्स आए, तो मैं ब्रीफ में थोड़ा उनके बारे में बताई। तो अब हमारा ये है कि वो तो अब नहीं हमारे बीच हैं, लेकिन हम लोग मान के चल रहे हैं। आज हम लोग मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि नहीं है, हाँ उन्हीं की वजह से। तो हम चाहते हैं मतलब एज ए फैमिली एंड ऑल्सो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन है, इन सब लोगों की ये ख्वाहिश थी कि हम लोग उनकी जो स्पोर्ट्स की जो उनकी एक्टिविटीज थी उसको कंटिन्यू करें, और इस फॉर्म में कंटिन्यू करें जिसमें सब लोगों का पार्टिसिपेशन हो। और जो यंगस्टर्स हैं उनका, जो और भी शहर के एमिनेंट लोग हैं या जो भी हु वांट्स टू जॉइन इट, दे शुड कम एंड दे आर वेलकम टू अस।
तो इसी जज्बे के साथ हम लोगों ने इसकी शुरुआत की। ये दूसरा साल है। लास्ट ईयर इसका पहला था टूर्नामेंट, फर्स्ट मेमोरियल था, ये सेकंड मेमोरियल है। और शायद आप पिछले बार में थे, मुझे नहीं मालूम, अगर आप रहे होंगे तो आप, हाँ, तो इस साल और भी हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर किया है। और देखिए इसमें कई चीजें इन्वॉल्व हैं। एक तो एक सब लोगों का यहाँ पे बहुत अच्छे से मिलना जुलना भी हो जाता है, एक इंट्रैक्शन होता है जो कि अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। एक ऐसा फोरम बन गया है 10 दिनों का, जिसमें सारे लोग आते हैं हर दिन। मैं तो आई एम सो थैंकफुल टू एवरीवन जो गया में लोग हैं कि वो अपना वक्त दे रहे हैं, काफी देर आते हैं, बैठते हैं। तो इससे हौसला अफजाई हो रही है। एक तो प्लेयर्स की हो रही है, उनको ऑडियंस चाहिए, प्लेयर्स को ऑडियंस चाहिए, तालियां चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि जो यंगस्टर्स हैं, जो फुटबॉल प्लेयर्स हैं, अभी कुछ दिन पहले तक मैं कहूंगी, एक तो गया में फुटबॉल का ट्रेडिशन रहा है, बहुत ओल्ड फुटबॉलर्स हैं जो आज भी आके हमारे बीच बैठते हैं। तो वो बीच में कुछ कम हो गया था, मुझे जैसा लगता है। लेकिन अब फिर से उसकी शुरुआत हो जाएगी इंशाल्लाह, क्योंकि ये सारे जो खेल रहे हैं टीम्स हैं, अलग अलग जगहों की हैं, कुछ गया की हैं, 12 की आसपास की हैं, इंटर स्टेट है, झारखंड की हैं, तो बाहर से भी आ रही है। अच्छा एक्सपोजर हो रहा है सबको, और इनको इस फोरम पे, इस प्लेटफॉर्म पे खेलने का मौका मिल रहा है जिसमें उनका खुद का कोई खर्च नहीं, उनको प्रमोट किया जा रहा है, उनका प्रोत्साहन है। तो इससे बड़ी उपलब्धि और क्या होगी। और आने वाले दिनों में हम लोगों की कोशिश रहेगी कि इसको हम लोग कंटिन्यू करें, और ताकि इसी तरह से एक फुटबॉल का माहौल बना रहे दूसरे स्पोर्ट्स में भी। अभी कुछ दिन पहले एक हम लोगों ने हैंडीकैप स्पोर्ट्स कराया था, मैं उसमें थी। और बिक्यो के डॉक्टर साहब का वो बहुत पैशनेट थे, विद डिसेबल, अब तो हम लोग उनको डिसेबल नहीं कहते हैं, तो फिजिकली चैलेंज कहते हैं। तो इस तरह से यही है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज आपसे भी मुलाकात हुई इसी फोरम पे, आप आए, आपने अपना टाइम दिया, लोगों से हुई, तो इससे बड़ी उपलब्धि और क्या होगी। Okay, ma'am. Thank you so much for giving me your precious time here. Thank you.